हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटा मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन पुट अप करती हूँ इस जीवन जीवन परिचय से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दिया करो कि उसका आंसर जरूर दिया करो। ठीक है बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, देखना बेटा, ऐसे लिखना आप सुमित्रा नंदन पंत इधर लिखना, ठीक है, डैश डैश करना, इधर जीवन परिचय लिखना, मतलब जीवन परिचय का हेडिंग डालना, इधर से आप स्टार्ट करना। ठीक है बेटा, एग्जाम्स में। ओके, इनका जन्म कब हुआ, प्रारंभिक जीवन क्या था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को, ठीक है, 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है बेटा, कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। और क्या हुआ, इनका बचपन प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बीता। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य समझते हो, पेड़ पौधा अच्छा सा नेचुरल जो रहता है प्राकृतिक सौंदर्य में बीता, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं में साफ दिखाई देता है। जो उनकी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बीता उनका बचपन, इसलिए उनकी जो कविताओं में साफ दिखाई देता है क्या, प्राकृतिक सौंदर्य। ओके बेटा, इनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया था, मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी का जो माता का जो निधन हो गया बचपन में ही हो गया था। इनकी शिक्षा क्या हुई बेटा, इनका शिक्षा हुआ, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई इलाहाबाद में की। ठीक है बेटा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हुआ बेटा, गांव में प्राप्त हुआ और आगे की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद में किया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी। मतलब उन्होंने महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे, शुरू किए थे, वो मतलब उससे प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया, बीच में अपना पढ़ाई छोड़कर और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। ठीक है, इनका साहित्य जीवन क्या था बेटा, इनका साहित्य जीवन जो था, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे क्या थे, हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि भी थे बेटा। ठीक है, वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं क्या है, 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अन्य जो थे छायावाद कवि कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, महादेवी वर्मा थे थी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बेटा, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, पल्लवती, गुंजनती, युगांत। ठीक है बेटा, ग्रामर, चितंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनसे, चितंबरा से बेटा। ठीक है, भाषा शैली बेटा इनका क्या था, भाषा शैली था, भाषा सरल था, कोमल था और संगीतात्मक था। ठीक है, शैली क्या थी बेटा, प्राकृति प्रधान, भावुक और कल्पनाशील। ठीक है, इनकी कविताओं में प्राकृतिक प्रेम और मानवता का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, इनकी कविताओं में क्या होता है, इनकी कविताओं में प्रेम और मानवता का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या थी बेटा, प्राकृत के महान कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी, छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, कोमल और मधुर भाषा था इनका, कल्पना और भावनाओं का सुंदर मेल था। ठीक है बेटा, इनको पुरस्कार कब किस में मिला था, तो इनको पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इनका निधन बेटा कब हुआ, 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका बेटा निधन हो गया। ठीक है, और निष्कर्ष क्या था, सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, महान कवि थे बेटा। उन्होंने अपनी कविताओं में प्राकृत और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया था। ठीक है, जिससे वे आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो आज भी है सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही लोकप्रिय कवि है। ठीक है बेटा, तो बेटा आप ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ था और इनके माता का नाम क्या था और इनका निधन कब हुआ था बेटा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, आप मेरे चैनल से जुड़कर 10th 12th हिंदी की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।